बहुत बहुत स्वागत है आपका पूजा एजुकेशनल एंड वेलफेयर ट्रस्ट के हमारे यूट्यूब चैनल में। तो जैसा कि आप देख पा रहे होंगे, 12th साइंस। तो ये जो हमारी आज की वीडियो है ये हमारे सभी स्टूडेंट्स और स्टूडियस लोगों के लिए है। तो आप या बिहार बोर्ड से हो, सीबीएसई बोर्ड से हो, आईसीएसई बोर्ड से हो या किसी भी अन्य बोर्ड से हो, सबसे बड़ा क्वेश्चन जो स्टूडेंट्स के सामने आता है वो ये कि अब चलो मैंने 12th पास कर लिया, इंटरमीडिएट मेरा कंप्लीट हो गया, अब आगे क्या, व्हाट्स नेक्स्ट, अब मैं आगे क्या करूं, मुझे एक अच्छा फ्यूचर चाहिए। ये तो सभी जानते हैं, सभी चाहते हैं, लेकिन अच्छा फ्यूचर आपको कैसे मिलेगा, उसके लिए जब तक आप सही दिशा में कदम नहीं बढ़ाएंगे आपका फ्यूचर ब्राइट नहीं हो सकता। अच्छे फ्यूचर के लिए आप किन सब्जेक्ट्स को चूज करें, जैसे 12th में हमारे सभी जानते हैं कि स्टूडेंट्स के पास बहुत सारे स्ट्रीम्स होते हैं, आर्ट्स, कॉमर्स, साइंस, और हर एक स्ट्रीम का एक अपना अलग फ्यूचर या जॉब स्कोप होता है, अलग तरह की स्टडी होती है। तो किस कोर्स को करने के बाद या किस स्ट्रीम के बाद आप आगे कैसे बढ़े, इसी को लेकर के हम आज की इस वीडियो में बात करेंगे। और आप यहाँ देख पा रहे होंगे पीसीएम। तो हमारी ये पर्टिकुलर वीडियो जो है ये 12th साइंस के स्टूडेंट्स के लिए डेडिकेटेड है, जिन्होंने अपना इंटरमीडिएट साइंस स्ट्रीम से कंप्लीट किया है, जिनका रिजल्ट आने वाला है या आ गया है, चाहे वो किसी भी बोर्ड के हो। तो पीसीबी एंड पीसीएम दो तरह के ब्रांचेस हो जाते हैं आपके, अगर आपने 12th में साइंस चूज किया है तो ये वीडियो जो आप देख रहे हैं, इसमें हम पीसीएम वाले बच्चों के बारे में बात करेंगे कि जिन बच्चों ने पीसीएम सब्जेक्ट चूज किया है, दैट इज फिजिक्स। सभी जानते हैं नॉर्मली पीसीएम को, जिसमें आपका फिजिक्स, पी स्टैंड्स फॉर फिजिक्स, सी स्टैंड्स फॉर केमिस्ट्री एंड एम स्टैंड्स फॉर मैथ्स। तो फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड मैथ्स ये जो सब्जेक्ट्स हैं जिनका ये स्ट्रीम रहा है, वो आगे कौन सा सब्जेक्ट चूज करें, किस तरीके के फील्ड में जाएं ताकि उनका फ्यूचर ब्राइट हो, इसको लेकर के हम डिस्कस कर लेते हैं। बैचलर्स ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन, बीसीए के बाद फर्दर अगर मास्टर डिग्री की तरफ जाना चाहेंगे तो वो है मास्टर्स ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन। तो बीसीए करना चाहे या डिप्लोमा करना चाहे या बीटेक करना चाहे, ये तीनों ही ऑप्शंस पीसीएम वाले बच्चों के लिए इंजीनियरिंग के क्षेत्र में अवेलेबल है। इंजीनियरिंग के क्षेत्र में मैं बीसीए को इसीलिए मैंने रखा है बिकॉज कई सारे ऐसे कॉलेजेस हैं, हालांकि ये नहीं भी रखेंगे तो हम चलेगा, आप इसको इस तरीके से भी मान सकते हैं कि एक एक्स्ट्रा इसमें मेंशन किया गया है। बहुत सारे लेकिन ऐसे कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज हैं जो बीसीए करने के लिए केवल ऐसे स्टूडेंट्स को एक्सेप्ट करती हैं जिन्होंने 12th में मैथ्स लिया, और बहुत सारी ऐसी भी यूनिवर्सिटीज हैं जो ऑल स्ट्रीम्स को बीसीए अलाउ करती। एक पॉइंट है, जैसे बीसीए में ब्रांचेस नहीं कह लीजिए, आप उसको कह लीजिए स्पेशलाइजेशन। इनमें बहुत सारे स्पेशलाइजेशंस होते हैं, और ब्रांचेस की अगर हम बात करें तो बीटेक और डिप्लोमा में ब्रांचेस हैं। अब बात कर लेते हैं बीटेक फर्स्ट पॉइंट। फर्स्ट क्या है आपका? लैटरल एंट्री इन इंजीनियरिंग प्रोग्राम। मेरा पहले डिप्लोमा बताने का यही रीजन था कि लैटरल एंट्री अगर आप लेना चाहते हैं किसी भी इंजीनियरिंग प्रोग्राम में, तो लैटरल एंट्री के लिए, लैटरल एंट्री क्या होती है? डायरेक्ट सेकेंड ईयर में एडमिशन अगर आप कराना चाह रहे हैं, जैसे यहाँ पर मेंशन किया है कि 4 साल का ये कोर्स है, इट्स अ 4 ईयर डिग्री प्रोग्राम। इसमें अगर आप सेकेंड ईयर में डायरेक्ट एडमिशन कराना चाह रहे हैं तो उसी को हम लैटरल एंट्री बोलते हैं। इसके लिए क्या रिक्वायरमेंट होती है कि अगर कोई स्टूडेंट है जिसने डिप्लोमा किया हुआ है ऑलरेडी, यानी उसने जूनियर इंजीनियरिंग और यू कैन से पॉलिटेक्निक अगर उसने किया हुआ है, तो वैसे बच्चे अगर आगे चल के बीटेक करना चाह रहे हैं तो उनके लिए लैटरल एंट्री इंजीनियरिंग में अवेलेबल है। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं रोबोटिक्स इंजीनियरिंग की। रोबोटिक्स इंजीनियरिंग कैन ऑल्सो बी ए गुड ऑप्शन, हालांकि आई एग्री इट्स अ बिट कॉस्टली कंपेरेटिवली बाकी यहाँ जो और भी ऑप्शन कुछ दिए गए हैं तो इन सब में से वो कुछ कॉस्टली हो सकता है, बट अगर आप चाहें तो रोबोटिक्स इंजीनियरिंग इज ऑल्सो अ गुड ऑप्शन। नाउ आई एम गिविंग यू ऑल अ होमवर्क। देयर वाज अ रिसेंटली शाहिद कपूर की एक न्यू फिल्म थी जो कि रोबोटिक्स इंजीनियरिंग पर आधारित थी, उसका नेम मुझे कमेंट बॉक्स में चाहिए, मेंशन फास्ट। लेट्स मूव टू आवर नेक्स्ट टॉपिक। रोबोटिक्स इंजीनियरिंग को मुझे नहीं लगता है कि एक्सप्लेन करने की जरूरत है। द वर्ड रोबोट इटसेल्फ इज एन आंसर टू दिस क्वेश्चन। जो भी हमारे ऐसी मशीन्स होती हैं जो ह्यूमंस को रेप्लिकेट कर सके,
वैसी मशीन्स को हम रोबोट कहते हैं। और इससे जुड़े जितने भी तरह की मशीनरी डेवलपमेंट का ये जो फील्ड है वो रोबोटिक्स इंजीनियरिंग में आ जाएगा। नेक्स्ट टॉपिक हम देख लेते हैं। नेक्स्ट हमारा है बीटेक मैकेनिकल इंजीनियरिंग। जैसे मैं कोशिश करूंगी कि सबसे इजीएस्ट वे में जो एक ओवरव्यू आपको दे पाऊं सारे सब्जेक्ट्स का। तो मैकेनिकल इंजीनियरिंग जो ये ब्रांच है, इसमें जितने पावर प्रोड्यूसिंग एंड पावर कंज्यूमिंग, पावर प्रोड्यूसिंग से मेरा मतलब है जैसे जनरेटर्स, टरबाइंस या इस तरीके की जो मशीन्स हैं, इसके अलावा आपके पावर कंज्यूमिंग जो भी टेक्निकल मशीन्स हैं जैसे एस्केलेटर्स, लिफ्ट हो गया जो इजी टर्म में अगर बोलूं तो, और जितनी तरह की मशीनरी चीजें हैं। इनफैक्ट गवर्नमेंट सेक्टर में भी मैकेनिकल इंजीनियर्स का बहुत एक बड़ा रोल प्ले है। इंडियन रेलवेज में अगर आप बात कर लें तो जो हम रोलिंग स्टॉक पूरा देखते हैं, कैरेजेस हो गए, बोगी जिसको बोलते हैं, इंजन हो गया, मतलब एवरीथिंग, तो जिसकी बदौलत एक्चुअल में रेलवे है, तो वो सारी चीजें भी, वो सभी जो है मैकेनिकल इंजीनियर्स तो समहाउ वो कनेक्टेड है, उनकी वजह से वो सारी चीजें हैं। इसके अलावा जो नॉर्मली मशीनरीज हम यूज करते हैं, रेफ्रिजरेटर्स, एयर कंडीशनर्स, और ये सारी चीजें भी हैं जो एक मैकेनिकल इंजीनियर की बदौलत हमें मिल पाती हैं। इसके अलावा एरोस्पेस में अगर आप बात करें तो जो मिसाइल्स, स्पेसक्राफ्ट, इस तरीके की जो चीजें हैं उनमें भी मैकेनिकल इंजीनियर्स का एक बहुत अच्छा रोल प्ले होता है। तो दिस कैन ऑल्सो बी अ वेरी गुड ऑप्शन आपके फ्यूचर में जॉब स्कोप के पॉइंट ऑफ व्यू से, जो कि बहुत सारे बच्चों को नहीं पता है कि मैकेनिकल को, जहां तक मैं देख पा रही हूँ अभी स्टूडेंट्स मैकेनिकल और इलेक्ट्रिकल या सिविल इस तरीके के ब्रांचेस को थोड़ा सा इग्नोर कर रहे हैं। कंपेरेटिवली वो सीएसई कंप्यूटर साइंस को प्रेफर कर रहे हैं, मे बी बिकॉज सबको लग रहा है कि कंप्यूटर साइंस का ही तो जमाना है, राइट? लेकिन ऐसा नहीं है, बाकी सारी चीजें भी इक्वली इंपॉर्टेंट है। अगर वो नहीं रहेंगी तो फिर इसका भी वैल्यू नहीं रहेगा, ठीक है? तो मैकेनिकल इंजीनियरिंग कैन ऑल्सो बी अ गुड ऑप्शन। बात कर लेते हैं नेक्स्ट इज इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग। एज यू कैन सी इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग इज ऑल्सो अ वेरी गुड ऑप्शन अगेन। जैसे आपको मैं बता रही थी मैकेनिकल के बारे में, तो मैकेनिकल इंजीनियरिंग में अगर हम बात कर रहे थे एरोस्पेस की या स्पेसक्राफ्ट की, तो उनके जो इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट्स हैं उसको डील करने के लिए जो इलेक्ट्रिकल इंजीनियर्स हैं उनकी रिक्वायरमेंट होगी। तो इस बात को सभी स्टूडेंट्स ध्यान में रखें कि ऐसा कोई ब्रांच नहीं है जो अपने आप में इम्पोर्टेंट नहीं है या अच्छा नहीं है। डिपेंड करता है कि आपका फील्ड ऑफ इंटरेस्ट क्या है, आप किस ब्रांच की तरफ जाना चाह रहे हैं, आपको कौन सा ब्रांच फैसिनेट कर रहा है, उस पर आप अपने कोर्स को डिसाइड कर सकते हैं। बाकी इलेक्ट्रिकल इंजीनियर्स के लिए हमारे पास एक बहुत अच्छा डेवलपिंग सेक्टर है, वो है आपका ईवी। ईवी का जो सेक्टर है, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स का, ये ऐसा सेक्टर है जो कि बहुत बूम करने वाला है अपकमिंग टाइम में। अगर आप बात करें, हम 2030 तक की बात कर लें, आज से 6 साल के ड्यूरेशन की, कोर्स टाइम ड्यूरेशन की बात कर लें, तो ईवी के सेक्टर में 9 मिलियन से ज्यादा जॉब अपॉर्चुनिटीज क्रिएट होने वाली हैं। और ऐसी बहुत सारी कंपनीज हैं जो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स में इन्वेस्ट कर रही हैं। इनफैक्ट बहुत सारी ऐसी कंपनीज जो इंडिया में इन्वेस्ट कर रही हैं ईवी के सेक्टर में, क्योंकि आप सभी को पता है कि आगे चल के जो हमारे फॉसिल्स की कंडीशन है, या हमारे पास जैसे आप सब जानते हैं पेट्रोल महंगा हो गया, डीजल महंगा हो गया, इन सब चीजें, तो व्हाट इज द अल्टरनेटिव फॉर दीज? ऐसा तो नहीं है कि लोग मूव करना बंद कर देंगे, ऐसा भी नहीं है कि लोग कंजम्पशन बंद कर देंगे, बस तरीका बदल जाएगा। तो दिस कैन ऑल्सो बी अ वेरी गुड ऑप्शन जिसको लोग बहुत नेग्लेक्ट कर रहे हैं, जैसा मैं देख पा रही हूँ। बात कर लेते हैं नेक्स्ट ऑप्शन की, दैट इज बीटेक कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग। बीटेक कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग यहाँ पे जो मेंशन किया गया है, इसमें बहुत ही वास्ट, अपने आप में ये टर्मिनोलॉजी ही काफी वास्ट है। अगर हम कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग की बात करें तो यू कैन बिकम अ वेब डेवलपर, डेटा साइंटिस्ट बन सकते हो आप, गेम डेवलपर बन सकते हैं, नेटवर्क एनालिस्ट बन सकते हैं, मेनी सच ऑप्शंस। ये सबसे बड़ी क्या बात है ना कि कंप्यूटर साइंस जो है, सीएसई जो है, ये आपको ऑप्शंस देता है स्पेशलाइजेशन में। इसमें जो भी बात कर सकते हैं स्पेशलाइजेशंस पर कर सकते हैं। तो पहली स्पेशलाइजेशन जो यहाँ मेंशन किया गया, यहाँ पे सारे कोर्सेज मेंशन नहीं है, यहाँ कुछ कोर्सेज एक मेंशन है ताकि आपको ओवरव्यू मिल सके। पहला, बीटेक सीएसई विद स्पेशलाइजेशन इन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड डेटा साइंस। कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग में स्पेशलाइजेशन की बात कर रहे थे हम, तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, अगर हम इस टॉपिक की बात करें तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से आप क्या समझते हो? पहली चीज, जो भी हम लोग
जैसे ह्यूमंस की एक इंटेलिजेंस होती है ना, तो उसी तरह से यहाँ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की मशीन के पास भी एक इंटेलिजेंस हो। जैसे आप गूगल ट्रांसलेट का यूज करते हैं, ट्रांसलेटर्स का, तो वो कैसे आपके इनको लैंग्वेज को कैसे ट्रांसलेट कर लेता है, ये एक एग्जांपल है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का। इसके अलावा जो आपका फीड होता है, आपके सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स का फीड है, फॉर एग्जांपल अगर आप हमारी पूजा एजुकेशनल एंड वेलफेयर ट्रस्ट के सारे यूट्यूब वीडियोस को हमेशा देखते हैं, लाइक करते हैं, सब्सक्राइब करते हैं, शेयर करते हैं, तो आपके फीड में जैसे ही पूजा एजुकेशनल के चैनल पे कोई न्यू वीडियो आएगा वो आपके फीड में सबसे पहले शो करेगा, इनफैक्ट बार बार शो करेगा। तो ये आपके फीड को आप रिकमेंड, पर्सनलाइज्ड रिकमेंडेशंस आपके फीड में आए, आपके स्क्रोलिंग कंटेंट्स में आए, ये एक एग्जांपल है एआई का। इंटेलिजेंस की हम बात कर रहे थे, तो हम मशीन कैसे इंटेलिजेंट हो सकती है इससे डील करता है। जैसे मेरा नाम है प्रज्ञा, जिसका मीनिंग है इंटेलिजेंस, वैसे ही अगर आप किसी भी मशीन की बात करें तो वो किस तरीके से काम करे। और ऐसा नहीं है कि एक मशीन आपने बना दी या मशीन डिजाइन हो गई उसमें एआई आ जाएगा। इट नीड्स प्रोग्रामिंग। आप प्रोग्राम डेवलप करते हैं ऐसा कि जो किसी मशीन में किसी एक पर्टिकुलर चीज के लिए किस तरीके से उस प्रोग्राम को बनाया जाए कि वो उस फील्ड में इंटेलिजेंटली बिहेव करे। रोबोट्स कैसे इंटेलिजेंटली बिहेव करें, चीजों को एनालाइज करें, आपके फेस को स्कैन कर लेना। हम सभी मोबाइल फोन्स यूज करते हैं, आपके फेस लॉक जिसमें सिस्टम होता है, फेस के बिना वो ओपन नहीं होगा। तो ये सारी चीजें एआई का पार्ट है। नेक्स्ट इसका जो ये है डेटा साइंस। डेटा साइंस की अगर हम बात करें, डेटा साइंस में सिंपल 2 वर्ड से बना है डेटा साइंस। तो कोई भी डेटा जो है इसको कैसे आप इसको एनालाइज करना इसका सबसे बड़ा काम होता है। इसमें सबसे बेसिक जो चीज है वो यही है, डेटा को कैसे एनालाइज करते हैं। जैसे अगर हम अपनी कंट्री लेवल पे बात कर ले तो ऐसा हमारा पॉपुलेशन का डेटा या बहुत सारे ऐसे फिगर्स हैं जिसको एनालाइज करके तरह तरह की कंक्लूजन निकाले जाते हैं। उन कंक्लूजन्स पे फिर बहुत सारे फर्दर काम होते हैं, और अगर ये कंक्लूजन गलत हुआ या ये कंक्लूजन सही है तो जो इस कंक्लूजन के बेसिस पे लिए जाने वाले फैसले होंगे वो बहुत अच्छे या फिर उनका एडवर्स इफेक्ट भी हो सकता है। तो एक डेटा साइंटिस्ट की भी काफी डिमांड है आज के टाइम में, अगर आप इस स्पेशलाइजेशन को चूज करते हैं तो। नेक्स्ट बात कर लेते हैं हम सीएसई विद स्पेशलाइजेशन क्लाउड टेक्नोलॉजी एंड साइबर सिक्योरिटी। व्हाट इज क्लाउड टेक्नोलॉजी एंड साइबर सिक्योरिटी? क्लाउड टेक्नोलॉजी की बात करें तो डेटा के साथ में अगर आपको काम करना है बल्क में, तो बिना उसको फिजिकली मैनेज किए आप उसको वर्चुअली कैसे मैनेज कर सकते हैं, इन सब चीजों को लेकर के क्लाउड टेक्नोलॉजी वर्क करती है। साइबर सिक्योरिटी की बात कर लें तो साइबर सिक्योरिटी में आपको कोई साइबर थ्रेट ना हो, किस तरीके से सिस्टम की किसी भी नेटवर्क की हर चीज की सिक्योरिटी मेंटेन रहे, वो डेटा मेंटेन रहे, इन सब चीजों को लेकर के साइबर सिक्योरिटी में वर्क या आपको स्टडीज कराई जाती है। बीटेक सीएसई विद स्पेशलाइजेशन प्लस फुल स्टैक एंड क्वालिटी एश्योरेंस। व्हाट इज फुल स्टैक या क्वालिटी एश्योरेंस? फुल स्टैक एंड क्वालिटी एश्योरेंस, तो फुल स्टैक क्या है? जैसे किसी वेब एप्लीकेशन को फ्रॉम स्टार्ट टू फिनिश उसको डिजाइन करना, वो पूरा कैसे प्रोसेस करेगा, इस चीज को पूरी तरह से करना, इस काम को करना, ये इसमें सिखाया जाता है आपको कि ये सीएसई का ही एक स्पेशलाइजेशन है। जैसे आपके एलएमएस हो गए, लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम है, या कोई चैट का एप्लीकेशन है, या आपका ईआरपी है, एंटरप्राइज रिसोर्स प्लानिंग का एप्लीकेशन है। आप जो चैट करने के लिए जो आप ऐप यूज कर रहे हैं उसमें आपको ये पता है कि आप इस ऐप को कैसे यूज करेंगे, बट जो प्रोसेस आप उसमें करना चाह रहे हैं, वो फंक्शन उसमें कैसे काम कर रहा है, इसका बैक एंड मैकेनिज्म क्या है, वो फ्रंट एंड मैकेनिज्म एंड बैक एंड मैकेनिज्म पूरी तरह से वो कैसे वर्क करता है, ये आपको फुल स्टैक में बताया जाता है। नेक्स्ट इज क्वालिटी एश्योरेंस। क्वालिटी एश्योरेंस की बात करें तो जो भी एक सॉफ्टवेयर बन के तैयार हुआ है किसी भी सीएसई इंजीनियर द्वारा, वो पूरी तरह से लॉन्च होने के लिए वो प्रोडक्ट रेडी है नहीं है, उसकी क्रॉस वेरिफिकेशन, टेस्टिंग एंड ट्रायल्स, ये सारी चीजें देखने का काम है क्वालिटी एश्योरेंस इंजीनियर का होता है। और अगर उसमें कोई चेंजेस है तो वो कैसे ठीक होंगे, ही शुड बी अवेयर अबाउट दोज पॉइंट्स ऑल्सो। इसके अलावा भी बहुत सारे बीटेक में स्पेशलाइजेशन है जिसकी हम बात कर रहे थे यहाँ, एप्लीकेशन डेवलपमेंट, डेटा साइंस, फुल स्टैक डेवलपमेंट, बिजनेस एनालिटिक्स, ब्लॉकचेन या वेब एप्लीकेशन, ये सारी चीजें आपस में कहीं ना कहीं इंटरकनेक्टेड है। एंड नो डाउट, विदाउट एनी डाउट, इसका बहुत अच्छा फ्यूचर स्कोप है। इसके अलावा और यहाँ पे 3 ब्रांचेस ऐसे हैं जिसकी हम बात कर लेते हैं। जैसे बीटेक कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग, ऑलरेडी इसको हमने देख लिया, इसी की ब्रांचेस की हम अभी बात कर रहे थे। बीटेक इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग, ये क्या है? बीटेक
इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग जो है, इट्स अ कॉम्बिनेशन ऑफ, यू कैन से, इलेक्ट्रिकल एंड मैकेनिकल थिंग्स। जो भी चीज है, कैसे वो आपके जैसे वायरलेस नेटवर्क्स है, सैटेलाइट कनेक्शंस है, नेटवर्किंग्स है, तो उन सब चीजों में ये आपका वर्क करेगा। कैसे आप मशीन्स को कम्युनिकेशन के साथ में कनेक्ट कर सकते हैं, या जो भी इस तरीके की स्टडी होती है, वो इस ब्रांच में आ जाएगी। नेक्स्ट इज सिविल इंजीनियरिंग। सिविल इंजीनियरिंग जो है आपके किसी भी एक आउटपुट, अगर हम बात कर लें, बिल्डिंग्स हैं आपके, ब्रिजेस और इस तरह की चीजें, इनके डिजाइन से लेकर के, कंस्ट्रक्शन से लेके, मटेरियल्स से लेके, सारी चीजों को फाइनलाइज करके ये कैसा आउटपुट निकल के आएगा, उन सब चीजों पे सिविल इंजीनियर्स वर्क करते हैं। एंड आप एक बात जान लीजिए, कोई भी इसमें ऐसा ब्रांच नहीं है जिसमें अच्छी जॉब्स और अच्छा फ्यूचर स्कोप नहीं है। मैं एक बार फिर बोल रही हूँ, इट टोटली डिपेंड्स ऑन योर फील्ड ऑफ इंटरेस्ट। इसी तरह से अगर हम डिप्लोमा की बात कर लें, तो डिप्लोमा में भी हमारे पास में ब्रांचेस हैं, जैसे मैकेनिकल इंजीनियरिंग, डिप्लोमा इन मैकेनिकल इंजीनियरिंग, यू कैन से डिप्लोमा इन इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, डिप्लोमा इन कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग। तो डिप्लोमा भी सारी चीजों का अवेलेबल है। बीसीए और एमसीए की बात हमने पहले ही की, ये एक एक्स्ट्रा में है, यहाँ हमने इसलिए इंक्लूड किया है बिकॉज इसके लिए मैक्सिमम केसेस में मैथ्स इंपॉर्टेंट है। कुछ ऐसे कॉलेजेस हैं जो आर्ट्स पर भी, आर्ट्स वाले स्ट्रीम या अदर स्ट्रीम्स को भी अलाउ करती हैं। तो ये सारा जो है कैन बी अ गुड ऑप्शन फॉर द स्टूडेंट्स जिनका सब्जेक्ट पीसीएम था 12th में। इसके अलावा और भी क्या क्या सब्जेक्ट्स हो सकते हैं, उसकी हम बात कर लेते हैं। तो स्टूडेंट्स, हमने इंजीनियरिंग में आने वाले सारे टॉपिक्स के बारे में ऑलरेडी हम लोग ब्रीफली बात कर चुके हैं। इसको हमने अलग से ब्रीफ किया है, इंजीनियरिंग क्या है, डिप्लोमा क्या है, पीसीएम के स्टूडेंट्स के लिए इनके अलावा और कौन कौन से वो सब्जेक्ट्स हो सकते हैं जो बच्चे चूज कर सकते हैं, उस पर बात कर लेते हैं। सेकंड, एक बहुत अच्छा ऑप्शन जो उनके लिए है, दैट इज बी आर्क। ये है बैचलर ऑफ आर्किटेक्चर। अगर आप आर्किटेक्चर शब्द से आपको लग रहा है कि ये तो सुना सुना हुआ है या ये सिमिलर है, तो आपने बीटेक सिविल इंजीनियरिंग के बारे में सुना है, जो अभी थोड़ी देर पहले हमने बात की थी। बीटेक सिविल इंजीनियरिंग और बैचलर ऑफ आर्किटेक्चर या बी आर्क में क्या डिफरेंस है कि सिविल इंजीनियरिंग जो है वो आपका 4 ईयर डिग्री प्रोग्राम है और ये एक 5 ईयर डिग्री प्रोग्राम हो जाता है। इनमें उनमें एक डिफरेंस ये है कि जो एक आर्किटेक्ट का काम है, इनका काम है किसी एक बिल्डिंग, किसी एक कंस्ट्रक्शन साइट को डिजाइन करना, उसकी पूरी रूपरेखा तैयार करना और उसको धरातल पर उतारने का काम है एक सिविल इंजीनियर का। अगर आप बी आर्क की बात करें, नेशनल एप्टीट्यूड टेस्ट इन आर्किटेक्चर, ये एक टेस्ट है जो यूनिवर्सिटीज कंडक्ट करती हैं बी आर्क में एडमिशन लेने के लिए किसी भी स्टूडेंट का। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं, यहाँ और भी जो ऑप्शंस हैं, ऐसा बिल्कुल नहीं है कि पीसीएम वाले बच्चों के पास लिमिटेड ऑप्शंस होते हैं। अगर ये सारे, मैं उन ऑप्शंस की बात कर रही थी जो कि सिर्फ वही बच्चे कर सकते हैं। जैसे इंजीनियरिंग अगर कोई बच्चा करना चाह रहा है, परस्यू करना चाह रहा है, तो उसके 12th में पीसीएम सब्जेक्ट होना अनिवार्य है। उसी तरीके से वैसे सब्जेक्ट्स जो कि आर्ट्स के स्टूडेंट्स कर सकते हैं या किसी अदर कोर्स के बच्चे कर सकते हैं, वो सारे ऑप्शंस भी पीसीएम के बच्चों के लिए अवेलेबल है। तो उसमें अगर हम बात करें तो बीबीए, अगर बीबीए कंप्लीट कर लेते हैं बच्चे तो फर्दर एमबीए, ये सबका भी ऑप्शन है। बीबीए हो गया आपका बैचलर डिग्री, एमबीए आपकी हो गई मास्टर डिग्री। इनका फुल फॉर्म है बैचलर्स ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन, मास्टर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन। तो ये बैचलर डिग्री की बात करें या मास्टर डिग्री की बात करें, इनके तहत बहुत सारे स्पेशलाइजेशंस भी होते हैं, जैसे एमबीए इन फाइनेंस, in events and media, in marketing, human resource and organizational behavior, international business, management information systems, business analytics, entrepreneurship and small business management, operations management, BFSI जिसको कहते हैं banking and insurance management, aviation management, healthcare management and waste management। इन सब पे हम डिटेल्ड वीडियो लेकर आएंगे कि इन सभी स्पेशलाइजेशंस में किस किस सेक्टर में एग्जैक्टली क्या होता है, ये इन पर भी हम वीडियो लेकर आएंगे। एक बेसिक ये आप जान लीजिए कि आपके लिए ये भी ऑप्शन आपके लिए अवेलेबल है। नेक्स्ट इज बीएचएम। बीएचएम भी आपका एक 4 ईयर डिग्री प्रोग्राम होता है। बीएचएम में या बैचलर्स इन होटल मैनेजमेंट की अगर आप बात करें तो इसके तहत होटल मैनेजमेंट, ट्रैवल एंड टूरिज्म, हाउसकीपिंग, देयर आर मेनी सच थिंग्स। एंड ऐसा अगर आपका सोचना है, कहीं ना ये होटल मैनेजमेंट वर्ड आते ही हमारे जो बिहार के बच्चे हैं या हमारे जो भी स्टूडेंट्स हैं,
उनके दिमाग में एक कोने में आता है कि ये तो शेफ की जॉब होगी, होटल मैनेजमेंट। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, ये एकदम सरासर एक कंफ्यूजन है जो बच्चों के माइंड में है। अगर आप भी ऐसा सोच रहे हैं या अभी तक इस बात को सुनने से पहले तक आप ऐसा सोचते थे, तो इस बात को बिल्कुल दिमाग से निकाल दीजिए। ये एक मैनेजमेंट की डिग्री है, मैनेजरियल पोस्ट मिलते हैं इसमें, चाहे आपका वो एविएशन इंडस्ट्री हो, हॉस्पिटैलिटी मैनेजमेंट, या आप कह लीजिए कि हॉस्पिटैलिटी की जहां जरूरत पड़ती है वहां पर BHM की डिग्री आपके काम आती है। अब बात कर लेते हैं यहाँ क्लैट के बारे में। क्लैट क्या है? क्लैट इज कॉमन लॉ एडमिशन टेस्ट। अगर जो बच्चे फ्यूचर में लॉ को, वकालत को या उससे जुड़े बाकी प्रोफेशंस को अपना कैरियर बनाना चाहते हैं, अपना फ्यूचर बनाना चाहते हैं इस सेक्टर में, तो क्लैट एक एंट्रेंस टेस्ट है जो जिसके थ्रू जो भी कॉलेजेस हैं वो लॉ के अलग अलग तरह के कोर्सेज परस्यू बच्चे वहां से कर सकते हैं। जैसे इंटीग्रेटेड डिग्री क्या होती है, पहले तो आप ये जान लीजिए। अगर सिर्फ लॉ की पढ़ाई करते हैं तो उसे LLB आप कह सकते हैं, जो कि ग्रेजुएशन के बाद बच्चे करते हैं। लेकिन अगर आप 12th के ठीक बाद इस पढ़ाई को करना चाहते हैं तो एक इंटीग्रेटेड डिग्री प्रोग्राम होता है जिसमें आपका BA LLB, BSc LLB, BCom LLB। तो ये इंटीग्रेटेड प्रोग्राम में क्या होता है कि आपका जो ग्रेजुएशन है वो और LLB, ये दोनों कंबाइंड रूप से आपको डुअल डिग्री मिल जाती है एक ही इंटीग्रेटेड प्रोग्राम करने से। कम समय में आपका समय भी बचता है और आपके पास कम टाइम में आप ज्यादा अच्छा ये आपके लिए सेक्टर हो सकता है। अगर आप ग्रेजुएशन कंप्लीट करके LLB में जाना चाहते हैं तो वो भी पॉसिबल है। LLB के फुल फॉर्म की बात करेंगे तो ये है बैचलर ऑफ लेजिस्लेटिव लॉ। अब बात कर लेते हैं BSc, MSc एंड PhD। अब ये क्या है? 12th के बाद जो बच्चे ग्रेजुएशन, प्लेन ग्रेजुएशन करना चाहते हैं वो BSc, ये हर एक बच्चा जानता है वैसे भी। बैचलर ऑफ साइंस, अगर आप बैचलर डिग्री कंप्लीट करके मास्टर्स की तरफ जाना चाहते हैं तो वैसे बच्चे MSc करते हैं। और MSc के बाद अगर आप PhD करना चाहते हैं, PhD इज बेसिकली डॉक्टर ऑफ फिलोसफी। ये जो डिग्री है ये क्या करती है कि आपका जो भी साइंटिफिक जो भी फील्ड रहा है, जिस भी सब्जेक्ट से आपने MSc किया है या जो आपका BSc का बैकग्राउंड रहा है, उनमें से किसी एक सब्जेक्ट में आपको स्पेशलाइजेशन के लिए आप पढ़ाई कर सकते हैं, रिसर्च के लिए पढ़ाई कर सकते हैं और आपको अपनी रिसर्च की थीसिस सबमिट करनी होती है PhD की डिग्री मिलने के लिए आपके फाइनल ईयर में। PhD जो है ये 3 ईयर से लेके 5 ईयर तक का प्रोग्राम हो सकता है। नेक्स्ट है हमारा NDA। NDA बहुत ही एक फेमस और आप कह सकते हैं कि जाना माना टॉपिक है हमारे 12th या 10th के बच्चों में। NDA का जो फुल फॉर्म है वो है नेशनल डिफेंस एकेडमी। यहाँ पर मेंशन भी किया गया है आर्मी, एयरफोर्स या नेवी। तो अगर हम NDA की बात करें, NDA एग्जाम क्वालिफाई करने के बाद जो हमारे स्टूडेंट्स होते हैं वो एक कंबाइंड इंडियन आर्म्ड फोर्सेस के लिए एक ट्रेनिंग कंडक्ट की जाती है उनके लिए, जिसमें इंडियन आर्मी, इंडियन नेवी एंड एयरफोर्स तीनों का ही एक कंबाइंड ट्रेनिंग उनको मिलता है। इसके बाद वो अपने रिस्पेक्टिव सेक्टर्स की फर्दर ट्रेनिंग के लिए जाते हैं। तो यहाँ जो भी सब्जेक्ट्स या जिन भी कोर्सेज की बात की गई, अब इन सब में आप देख सकते हैं कि PCM वाले बच्चों के पास में बहुत सारे ऑप्शंस हैं, लेकिन जानकारी के अभाव में या किसी ने उन्हें गाइड नहीं किया, सही गाइडेंस के अभाव में, या उनकी प्रॉपर कैरियर काउंसलिंग नहीं हो पाने के अभाव में क्या हुआ है या क्या होता है कि वो प्लेन ग्रेजुएशन की तरफ चले जाते हैं। वो इन टेक्निकल एंड प्रोफेशनल डिग्रीज को छोड़ के वो प्लेन ग्रेजुएशन परस्यू करने लगते हैं, जिसका कि शायद उतना बेनिफिट उन्हें टेक्निकल टाइम में नहीं मिलता है। सो माय डियर स्टूडेंट्स, हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हम फिर एक बार हाजिर होंगे एक नई इंफॉर्मेटिव वीडियो के साथ, और इस वीडियो में हमने PCM को लेकर के स्पेसिफिकली बात की, उसी तरह से हम PCB को लेकर भी बात करेंगे और आर्ट्स एंड कॉमर्स के जो स्टूडेंट्स हैं उनके लिए भी हम एक सेपरेट वीडियो लेकर आएंगे। साथ ही साथ आज की इस वीडियो से मुझे पूरी उम्मीद है कि आपके मन में जो कंफ्यूजन्स होंगे फ्यूचर आपके सब्जेक्ट्स को लेकर के या आपकी चॉइस को लेकर के, उसमें काफी क्लैरिटी आई होगी। और इसी के साथ हमारे वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।